जॉर्ज सोरोस से संबंध है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनर बिजनेसमैन, लेकिन इस विदेशी बिजनेसमैन का नाम भारत में क्यों यूज हो रहा है और इस लेवल पर हो रहा है कि उस दिन के लिए भारत की राज्यसभा को सस्पेंड करना पड़ा। आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर फेज में नए चैलेंजेस का सामना किया। नाजी ऑक्यूपेशन के समय का बचपन, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक लेजेंडरी सक्सेस और दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए दान करने का सफर। पर क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक दिखावा या फिर सिर्फ एक प्रॉफिट बनाने का तरीका? जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ लगभग 7 बिलियन US डॉलर है और ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने लगभग दुनिया भर में 32 बिलियन US डॉलर का दान किया है। सोरोस की कहानी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी की कंट्रोवर्शियल। पर यह नाम इंडिया में क्यों इतना बड़ा हो रहा है? सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से उसके क्या संबंध हैं? भारतीय पार्लियामेंट में भी सोरोस का नाम इस्तेमाल हो रहा है। आखिर क्यों? जॉर्ज सोरोस का असली नाम ग्योर्गे श्वार्ट्ज है। 12 अगस्त 1930 बुडापेस्ट हंगरी में एक जूइश फैमिली में सोरोस का जन्म हुआ। साल 1944 जब सोरोस 14 साल के थे तब हंगरी पे हिटलर की नाज़ी आर्मी ने कब्जा कर लिया था और उस समय पर नाज़ी आर्मी जो जूइश लोगों के साथ किया करती थी उसे दुनिया जानती है। और फिर शुरू हुआ जूइश फैमिलीज के साथ परसिक्यूशन यानी प्रताड़ना। सोरोस के फादर काफ़ी स्मार्ट और ब्रेव इंसान थे। उन्होंने फेक आइडेंटिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपनी फैमिली को नाज़ी आर्मी से प्रोटेक्ट किया और तभी ग्योर्गे श्वार्ट्ज बना जॉर्ज सोरोस। ऐसा माना जाता है कि सोरोस ने जूइश होने के बाद भी जूइश कम्युनिटी के खिलाफ काम किया। उन्होंने हंगेरियन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जूइश फैमिलीज की प्रॉपर्टीज पर इलीगली कब्जा किया। इस बात के लिए सोरोस का हमेशा बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को रिजेक्ट किया है और कहा है कि वो सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोरोस हंगरी से निकलकर लंदन शिफ्ट हो गए। वहां जाकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिलोसफी की पढ़ाई स्टार्ट करी। सोरोस बचपन से ही काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे। उस समय पर उनका संपर्क फिलोसोफर कार्ल पोपर से हुआ, जो उस समय पर उनके प्रोफेसर भी थे। सोरोस उन्हें अपना मेंटर मानते थे। कार्ल पोपर की बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी का सोरोस के जीवन पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा। पोपर के आइडियाज सोरोस की जिंदगी के मिशन बन गए। ओपन सोसाइटी, इसका मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। यही फिलोसफी उनके फ्यूचर के फिलैंथ्रोपी का एक बेस बन गई। फिलोसफी की पढ़ाई करने के बाद सोरोस का इंटरेस्ट फाइनेंस और मार्केट में डेवलप हुआ। अब उन्होंने अपने फिलोसफिकल थ्योरीज को मार्केट में भी अप्लाई किया। 1956 में सोरोस अमेरिका चले गए और एज अ आर्बिट्रेज ट्रेडर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने एक एनालिस्ट के रूप में FM मायर नाम की कंपनी में अपना काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे सोरोस ने स्टॉक मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज गेन की। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट कमाना। 1973 में सोरोस ने अपनी खुद की कंपनी सोरोस फंड मैनेजमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम बाद में बदलकर क्वांटम फंड रख दिया गया। ये एक हेज फंड था। उनका क्वांटम फंड उस समय पर दुनिया का सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल हेज फंड में से एक था, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 30 सालों तक 20% का रिटर्न दिया। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक ड्रीम परफॉर्मेंस था। एक दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट इम्पॉसिबल लगता है ना, बट जॉर्ज सोरोस ने ये किया था। ईयर 1992 का ब्लैक वेडनेसडे फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट था जिसने जॉर्ज सोरोस को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। उस समय पर ब्रिटिश करेंसी सिस्टम ERM यानी यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के अंडर आता था, बट उस टाइम पर ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू काफ़ी कम थी। सोरोस ने एनालाइज किया कि ब्रिटिश पाउंड डी वैल्यू होने वाला है, तभी उसने $10 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ली। जब ब्रिटेन ने अपनी करेंसी को डिफेंड करने की कोशिश की और वो फेल हो गया, तो फाइनली ब्रिटिश पाउंड डी वैल्यू हुआ और सोरोस ने सिर्फ मात्र एक ट्रेड से $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। उनका ये ट्रेड इतना बड़ा था कि उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी नाम मिला। जॉर्ज सोरोस को बाद में इकोनॉमिक टेररिस्ट भी कहा गया। जॉर्ज सोरोस ने अपनी शॉर्ट सेलिंग के थ्रू इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को भी इम्पैक्ट किया है। लेकिन उनका सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल केस ईयर 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में था। जॉर्ज सोरोस ने थाई बात के अगेंस्ट शॉर्ट सेलिंग की, जिससे बात का वैल्यू गिर गया और थाईलैंड को अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को छोड़ना पड़ा। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट बना, जिससे थाईलैंड आज भी स्टेबल नहीं हो पाया है। जॉर्ज सोरोस ने मलेशियन करेंसी रिंगिट के खिलाफ भी शॉर्ट सेलिंग की, जिस वजह से मलेशिया को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। मलेशियन गवर्नमेंट ने इसके लिए जॉर्ज सोरोस को ब्लेम किया
और अपने देश में कैपिटल कंट्रोल इंप्लीमेंट किए ताकि फॉरेन स्पेक्यूलेटर्स को रोका जा सके, और इसके लिए जॉर्ज सोरोस को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोरोस ने इंडोनेशिया की करेंसी रुपया पर भी सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की। रुपया का वैल्यू गिर गया और इंडोनेशिया को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। सोरोस का एक और फेमस ट्रेड रशियन रूबल के अगेंस्ट था। रशिया की इकोनॉमी ईयर 1998 में डिफॉल्ट रिस्क पर थी। सोरोस ने रूबल को शॉर्ट सेल किया और रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। रशियन गवर्नमेंट को डेब्ट डिफॉल्ट करना पड़ा और सोरोस ने इससे भी काफ़ी प्रॉफिट कमाया। जॉर्ज सोरोस को शॉर्ट सेलिंग के लिए हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि वो हमेशा वीक इकोनॉमीज के अगेंस्ट बैट लगाते हैं, जो कि किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बट इसके जवाब में जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि वो बस मार्केट रियलिटीज़ को समझते हैं और उस हिसाब से अपना काम करते हैं। बट बहुत लोग जॉर्ज सोरोस को इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल भी कहते हैं, और जॉर्ज सोरोस ने इसी तरह बहुत कंट्रीज़ को बर्बाद किया है। जितना बड़ा सोरोस का इम्पैक्ट है उतनी ही बड़ी उनकी कंट्रोवर्सीज भी हैं। राइट विंग पॉलिटिशियंस और नेशनलिस्ट ग्रुप्स उन पर ये अक्यूज करते हैं कि सोरोस पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ तक कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओबन ने उनके खिलाफ एंटी सोरोस लॉ भी बनाया है। अब ये तो बात हुई जॉर्ज सोरोस की हिस्ट्री की, लेकिन अब बात करते हैं कि जॉर्ज सोरोस का नाम भारत में इतना बड़ा क्यों हो रहा है। बात है 6 दिसंबर 2024 की, जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी मिलकर जॉर्ज सोरोस के साथ भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। क्या इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये तो गलत है, शोरगुल का हल्ला नहीं दिखाया जाता इनका। 2023 में जॉर्ज सोरोस ने एक स्पीच दी थी जिसमें उसने अडानी ग्रुप और मोदी गवर्नमेंट के बीच के एलएच कनेक्शन के बारे में सवाल उठाए थे। सोरोस ने यह भी कहा था कि अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल स्कैंडल से मोदी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी अपने कंसर्न रेज किए थे। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. सोरोस का मानना है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, बट वहाँ के पीएम बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उसी आइडियोलॉजी को अपने देश की जनता पर थोपना चाहते हैं। 2020 में एक इवेंट के दौरान जॉर्ज सोरोस ने कहा, नरेंद्र मोदी एक अथॉरिटेरियन लीडर हैं जो भारत में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को वीक कर रहे हैं। सोरोस ने सीएए और एनआरसी का मेंशन करते हुए कहा कि ये सारी पॉलिसीज माइनॉरिटीज़ खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं और ये उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती हैं। सोरोस का मानना है कि भारत में मोदी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रिलीजियस टेंशन को बढ़ा रही हैं। बीजेपी का ये एलिगेशन है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं और वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारत की इकोनॉमी को गिराना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस जो भारत में कई एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं, साथ ही साथ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड करते हैं जो भारत में देश के खिलाफ काम कर रही हैं। पार्लियामेंट में ये भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस के द्वारा ही फंड किया गया था। ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस का इंटरेस्ट इंडिया में प्रॉफिट कमाना और भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करके भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस लाने का है। कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग सोनिया गांधी ने इन सारे एलिगेशंस को कम्प्लीटली बेसलेस कहा। उनका ये कहना है कि बीजेपी ये सारे मुद्दे इसलिए उठा रही है ताकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दा अडानी के केसेस से हटे। आपको क्या लगता है कि सोरोस हीरो है या विलन, और सोरोस के इन्फ्लुएंस का भारत की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए देखते रहें AM Speaks।